अब्बासी खुलफा के दौर में बगदाद के कुतुब खाने इल्म का समंदर थे। कुर्तुबा और गरनाता की दरसगाहें इंसानियत की इल्मी रहनुमाई पेश कर रही थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हकम साहिबान, दीनी व मिल्ली इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का उन्वान है, तालीम का मुस्तकबिल। ये एक ऐसा मौजू है जो महज इल्म का नहीं बल्कि जिंदगी, तरक्की और तहदीब का इस्तिआरा है, क्योंकि तालीम वो ताकत है जो इंसान को हैवानियत से इंसानियत, जहालत से दानाई और गुलामी से आजादी की तरफ ले जाती है। कौमों की तारीख गवाह है कि जिन्होंने भी तालीम को अपनाया वो दुनिया के उफुक पर सूरज बनकर चमकी, और जिन्होंने तालीम को छोड़ दिया वो ज़वाल के अंधेरों में गुम हो गई। मोहतरम सामाईन, तालीम के ताल्लुक से किसी अदीब ने कहा है कि इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं और खर्च करने से कभी घटती नहीं। कुरान में इसका जिक्र है कि तालीम दुनिया में अमन और आमान की फिजा कायम करती है, इंसानियत की राहें हमवार करती है, भलाई की तलकीन करती है। कुरान में जिक्र है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, कि तुम में से जो लोग ईमान लाए और इल्म को हासिल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दरजात को बुलंद फरमाएगा, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम माज़ी के औराक को पलटे तो मालूम होता है कि हर तरक्की याफ्ता कौम के उरूज के पीछे तालीम की रोशनी कार फरमा है। यूनान की फलसफियाना अजमत, चीन की तहदीबी शान, यूरोप की साइंसी तरक्की, ये सब तालीम ही की देन है। और जब हम अपनी इस्लामी तारीख पर नजर डालते हैं तो मालूम होता है कि मुसलमानों का माज़ी इल्म फضل की ऐसी शानदार दास्तां है जिसकी मिसाल कोई दूसरी कौम पेश नहीं कर सकती। अब्बासी खुलफा के दौर में बगदाद के कुतुब खाने इल्म का समंदर थे। कुर्तुबा और गरनाता की दरसगाहें इंसानियत की इल्मी रहनुमाई पेश कर रही थी। मुसलमान साइंस, तिब, फलसफा, इल्म रियाजी के इमाम थे। ये सब क्यों मुमकिन हुआ? ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि वो तालीम को दौलत नहीं बल्कि वो तालीम को इबादत समझते थे। कुरान में जिक्र है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। ये वही का पहला पैगाम था और उसका ऐलान था कि तालीम ही इंसान की असल पहचान है। इस्लाम ने तालीम को इतना बुलंद मकाम दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मेरे अजीज दोस्तों, तालीम की अहमियत रोज़े अव्वल ही से कायम है, बल्कि दिन ब दिन इसकी कदर और वक़ात बढ़ती जा रही है। कौमों की तारीख गवाह है कि कोई भी मुल्क, मुआशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सका और मुस्तकबिल में भी इसका इम्कान नहीं है। अगर कोई मुल्क, कोई मुआशरा तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने तमाम शहरियों को, खाह हो जिस दर्जे नस्ल, जात, इलाका, मजहब और फिरका से हो, आला मेयार की तालीम मुहैया कराए। शहरियों को उनके जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने और उनके हुकूक के बारे में बाखबर करने के लिए तालीम जरूरी है। तालीम नई नस्ल को अच्छे मुस्तकबिल के लिए तैयार करती है और तरबियत देती है। जान डोली के मुताबिक तालीम को जिंदगी के लिए तैयार करना नहीं बल्कि तालीम ही जिंदगी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिंदगी इस तरह गुजारिए गोया कि कल आपकी वफात है, आमोजिश इस तरह गोया कि हमेशा आपको जीना है। तरक्की और खुशहाली और तालीम के माबैन एक गहरा रिश्ता है। जिस कौम ने भी तालीम को अपनाया आज पूरी दुनिया उसके कदमों में है। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे डिजिटल एज कहा जाता है। ये वो जमाना है कि आज इल्म सिर्फ किताबों की सफ़हात में कैद नहीं रहा बल्कि मोबाइल की स्क्रीनों, लैपटॉप के कीबोर्ड और इंटरनेट की लहरों पर रवा दवा है। वर्चुअल रियलिटी, ये सब तालीम के तरीकों को बदल चुके हैं। अब एक इंसान
اب ایک انسان اپنے گھر پر بیٹھ کر آکسفورڈ جامعہ الازہر کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم کی ترقی مستقبل کی روشن تصویر پیش کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، تعلیم کا مستقبل کسی قوم، کسی نظام یا کسی حکومت کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم علم کو عزت دیں، اساتذہ کو مقام دیں۔ اب میں اپنے تقریر کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا کہ قوموں کی زندگی علم سے ہے اور علم کی زندگی ایمان سے ہے۔ اگر ہم علم کو ایمان کی روشنی میں حاصل کریں تو یہی علم قوموں کا روشن مستقبل بن جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔